हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए हम जानते हैं कल हमें कौन सा स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए और निफ्टी कहाँ मूवमेंट हम कर सकते हैं कल के दिन में। मैं हालांकि रेगुलरली वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा अभी जितना हो सके मैं रोज़ का रोज़ एनालिसिस वाला वीडियो अपलोड करूँगा। तो हम जानते हैं निफ्टी से शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि हर किसी को ऑप्शन में ट्रेड लेना पसंद करते हैं, इसलिए मैं निफ्टी से शुरू करूँगा। देखिए निफ्टी में कल के दिन में क्या होगा कि जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करें तब तक हम बाइंग की साइड नहीं देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसका लेवल बनता है आपका मैं इसको सीधा सीधा कहूँगा तो 14,750 के ऊपर सस्टेन ना हो प्राइस, जब तक हम बाइंग के साइड नहीं सोचेंगे। और अगर मार्केट कल के दिन में जो कल का जो स्विंग लो है वो 14,650 इसके लेवल के नीचे अगर मार्केट खोल देता है, गैप डाउन खुलता है 40-50 पॉइंट, तो आप लोगों को अच्छा खासा एक सेल ऑफ नज़र आएगा और इसका पहला सपोर्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनका सीधा सीधा सपोर्ट है आपका 14,500, क्योंकि इसके आगे कोई मेजर सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है एज पर दी करेंट सिनेरियो। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर मार्केट कल 14,750 के ऊपर खोलता है और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो आपका व्यू बाइंग साइड होना चाहिए। और अगर नीचे 40-50 नीचे खोल देता है, 40-50 पॉइंट्स नीचे, यानी कि कल का जो स्विंग है इसके नीचे अगर मार्केट खोल देता है तो आप लोग देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा खासा एक सेलिंग नज़र आएगा और इसका मेन सपोर्ट रहेगा आपका 14,500 एज पर दी करेंट पैटर्न। क्योंकि अगर आप डेली की कैंडल में जाके देखोगे निफ्टी काफ़ी बार ट्राई कर चुका है कि ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। अब देखिए निफ्टी ने काफ़ी बार ट्राई किया है ऊपर जाने के लिए, नहीं जा पाया। ये एक बार, दो बार, ठीक है, बहुत बार निफ्टी ने ट्राई किया है लेकिन नहीं जा पाया, क्योंकि ये अच्छा मौका था उनको ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन क्या हुआ है, मार्केट अभी ऊपर नहीं ले जा पाया। तो मैंने उस दिन आप लोगों को एक लेवल भी ड्रॉ किया था कि गैप डाउन क्यों हुआ मार्केट, क्योंकि उसने अपर लेवल टच कर चुका था। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोग सावधान रहिए। मार्केट थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो चुका है आज के मार्केट में, क्योंकि जब से ये कोरोना का सिनेरियो हो रहा है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ है, इसलिए कम से कम कैपिटल में आप लोग ट्रेड करना शुरू कीजिए। और मैं अभी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, तो स्टॉक्स में हमें कौन सा स्टॉक्स अच्छा रहेगा कल के लिए, तो आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, फिर से मैंने जैसे कहा ऊपर के लेवल जब तक 14,750 को क्रॉस ना करे, प्राइस सस्टेन ना हो जाए, आप लोग कोई बाइंग के साइड नहीं देखेंगे, यानी कि अपर साइड नहीं देखेंगे। और नीचे के साइड अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है 40-50 पॉइंट, यानी कि कल का जो स्विंग है, कल की स्विंग लो में अगर खुलता है तो हम अच्छे खासे एक सेल ऑफ नज़र आएगा हमारे लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मनी मैनेजमेंट, अपना जो क्वांटिटी कंट्रोल है वो आप लोग भूल जाएंगे, ये नहीं। ये सारा मनी मैनेजमेंट, सारा क्वांटिटी कंट्रोल आपके हाथ में है। एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी तो हर किसी को भी मिल जाता है आसानी से, लेकिन जो अपना जो खुद का जो एक सिस्टमेटिक होता है ना, जैसे कि साइकोलॉजिकल, ये आपको डेवलप करना होता है। ठीक है, और स्टॉक में मेरा सबसे पहला है टाटा स्टील। जैसे मैंने आप लोगों को कल दिया था, जैसे दोबारा कल के लिए एक अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है हमें टाटा स्टील में। सो इसमें क्या हो सकता है कंडीशन, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर मार्केट पॉजिटिव भी खुलता है तो आपको 1200 के लेवल में, आप 1200 के लेवल में सेलिंग के साथ बने रहिए। जैसे आप लोगों को देखा कि 1200 के लेवल को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप लोग इसमें सेलिंग के साइड एक सौदा डाल सकते हैं। और आपका अगर ये कल का जो स्विंग लो है इसको ब्रेक करेगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा सीधा सीधा 1130 तक आएगा ये। ठीक है, तो आपका इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा। अगर स्लाइडली ओपन होता है मार्केट तो हल्का ऊपर मार्केट नीचे भी जा सकता है, सो नो डाउट। लेकिन हमारे लिए सबसे और भी अच्छा और भी बेहतर हमारे लिए ट्रेड मिलेगा जब ये गैप अप खुलेगा हल्का सा, यानी कि पॉजिटिव खुलेगा और 1200 के लेवल को रिजेक्ट करेगा, तो हमारे लिए एकदम ऊपर से हम सेल करके नीचे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन भी खोल देता है कल के दिन में, तो आपको ये अगर नीचे खुलेगा तो 1125-30 के बीच में आप बाइंग के साइड आप देख सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो देखिए मैंने लेवल ड्रॉ करके रखा है
1130 25 30 1125 1130 के बीच में, वहाँ से आप बाइंग के साइड देख सकते हो अगर प्राइस सस्टेन हो जाता है तो। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या क्या बताया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाटा स्टील अगर ऊपर खुलेगा 1200 का लेवल को रिजेक्ट करेगा तो सेलिंग कीजिए, और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 1130 1125 की लेवल को सस्टेन कर देता है, रिजेक्ट कर देता है नीचे के साइड, तो आप लोग बाइंग के साइड रहिए। और दूसरा स्टॉक है JSW स्टील, क्योंकि मैं स्टील सेक्टर को ज़्यादा नज़र रख रहा हूँ क्योंकि बहुत रैली कर चुका है, इसीलिए वो सेलिंग भी इसी तरह होगा। अगर कल के दिन में JSW स्टील अगर 700 के लेवल को ब्रेक कर देते हैं, ये ऊपर का जो लेवल है ये 700 का लेवल है, और नीचे का जो है आपका टारगेट रहेगा 7, आई मीन अगर 700 का लेवल ब्रेक कर देता है तो आप लोगों का टारगेट रहेगा डाउन साइड, आपका टारगेट रहेगा 670, यानी कि 25-30 पॉइंट का आपका टारगेट होना चाहिए JSW स्टील में, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट अगर आपको मान लो कि देखा आपने मार्केट खुलते ही ये इसी लेवल के ऊपर ही सस्टेन हो रहा है, आपको इसको बाय नहीं करना है, आपको ज़्यादातर सेलिंग साइड बने रहना है। जैसे इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं 700 के लेवल को, आप सेलिंग के साइड बने रहिए, सेल कीजिए वहाँ पे। लेकिन मैं बाइंग के साइड रिकमेंड नहीं करूँगा अभी, ठीक है। अभी आप लोग बाइंग की साइड नहीं रहना है, सिर्फ सेलिंग की साइड रहना है, और वो भी तभी करेंगे आप जब JSW स्टील 700 का लेवल ब्रेक करके प्रॉपरली क्लोजिंग दे कैंडल इस लेवल के नीचे, तब आप लोगों को सेल करना है, और आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 675। और लास्ट में एक स्टॉक है, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अगर आप लोग देखोगे बार बार श्रीराम ट्रांसपोर्ट इस लेवल को 2-3 बार टच कर चुका है, ठीक है, और वहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। अगर कल के दिन में श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1355 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप लोग बाई कर सकते हो, और अगला टारगेट आपका होगा मिनिमम टारगेट 1400 का, ठीक है। 1400 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, भले उसके ऊपर जाए वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपका पहला टारगेट होगा 1400। वैसे तो बहुत भाग भी सकता है वो, क्योंकि अगर आप देखोगे मैं ये स्टॉक देने का कारण ये है, ये एक बार 2 बार 3 बार 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 इसी लेवल में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आप ट्रेंड में ड्रॉ करेंगे यहाँ से, देखिए बार बार इसको सपोर्ट लेके इसके आसपास आता है, गिरता है, सपोर्ट लेता है, फिर देखिए तो क्या हुआ कि थोड़ा सा ये एसेंडिंग में जा रहा है, धीरे धीरे करके ये आप करके एसेंडिंग में जा रहा है। तो अगर कल के दिन में अगर ये इसको ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होता है, तो आप लोग इसमें एंटर कर सकते हो, और आपका पहला टारगेट है 1400। सो ट्रेडर्स आज के लिए उतना ही है। और हाँ, जाने से पहले मैं आप लोगों से एक और शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो मारुति में अभी थोड़ा सा पोजीशन रख सकते हो, क्योंकि मारुति अभी क्या हो गया है कि जो डाउन ट्रेंड था वहाँ से वो अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है, तो हो सकता है कल के दिन में वो 50-100 पॉइंट गिरे तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा। अगर मान लो कल मार्केट डाउन है तो 50-100 पॉइंट नीचे गिर सकते हैं, लेकिन मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, हमारे लिए और भी सुविधा होगा, क्योंकि मारुति में बहुत अच्छा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। सो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड, देखिए कंटिन्यूअसली मारुति कहाँ से गिरते हुए आया था, डाउन 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 आ रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेशन करने के बाद अभी ये अप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो रहा है। सो देखते हैं कल के दिन में वो कहाँ पे ओपन होता है और इसका कैंडल का क्लोजिंग कैसा होता है। आज के लिए उतना ही ट्रेडर्स। और हाँ, जाते जाते आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी का चर्चा हो रहा है, बिटकॉइन के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि रातों रात डबल हो जाता है, 100 गुना 150 गुना या 50 गुना ऐसा बढ़ रहा है रोज, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से दूर रहिए, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है, तो मुझे तो लगता है ज़्यादातर ये फेक है। अब बताइए, जब बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा वो हो चुका था, अब देखिए बिटकॉइन का अभी भाव है, बिटकॉइन अभी चल रहा है आपका 40 लाख में आ गया, ठीक है। एक टाइम तो 50 समथिंग तक पहुंच गया था। तो उसमें क्या है, लोग क्या करते हैं कि बिना जाने बिना सोचे समझे रातों रात डबल करने के चक्कर में पैसा डाल देते हैं।
क्या आपको पता है बिटकॉइन क्या चीज़ है, बिजनेस मॉडल क्या है? जब तक क्या नाम है, सतोशी नाकामोटो जिसने बिटकॉइन बनाया, लोगों को पता है कि सतोशी नाकामोटो ने बनाया, लेकिन जब सतोशी नाकामोटो को पूछा गया कि इंटरव्यू में क्या आपने बिटकॉइन बनाया, तो उसने बोला कि मुझे पता ही नहीं बिटकॉइन होता क्या है, बनाया किसने, मैं एक सिंपल इंजीनियर हूँ। जब खुद ओनर को पता ही नहीं है तो किस तरह का बिजनेस है वो बताइए। क्या आपने पता है डोगे कॉइन, जो डॉग कॉइन है, ये हाल ही में कितना परसेंट वो ऊपर गया था? अब बताइए इसका बिजनेस मॉडल किसी को पता है कि क्या बिजनेस है उनका, कौन है इसका मालिक, क्या चीज़ का काम करता है वो लोग, पता ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग ना ये सबसे दूर रहिए। स्टॉक में आप एक्सपर्ट बनिए। एक्सपर्ट तो हाल ही में कोई नहीं होता है, मतलब आपका पूरा का पूरा आप स्टॉक एक समझ में आता है, शेयर मार्केट आपको समझ में आता है, क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स है। जैसे मारुति, मारुति के पास गाड़ी ही गाड़ी है, इतना बड़ा कंपनी है, उनका शेयर खरीदा। फॉर एन एग्जाम्पल टाटा मोटर है, टाटा मोटर का बहुत बड़ा कंपनी है। कोई TCS एग्जाम्पल के लिए, बजाज का ले लो, ये सब को हमको समझ में आता है क्योंकि एक्चुअल में वो कंपनी जिंदा है, तो उनको हमें इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, उनको तो पता ही नहीं है हमें होता क्या है, मालिक कौन है, बिजनेस मॉडल क्या है, कहाँ से पैसा आता है, उनको पता ही नहीं। अंधाधुन हमें क्या कर रहे हैं कि पैसा डाल रहे हैं लालच के चक्कर में, तो इसमें पैसा बहुत डूबता है। इसलिए आप लोग बच के रहिए, क्रिप्टो करेंसी आप मत जाइए। बहुत सी लोग आपको ना क्या करेंगे, मतलब लालच देता है। कभी भी अकाउंट भी मत खोलना, ठीक है? कभी भी इन्वेस्ट मत करना, लालच मत कीजिए, स्टॉक को सीखिए, स्टॉक आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा। सो ट्रेडर्स आज के लिए उतना ही है। अगर वीडियो पसंद है मेरा तो एक लाइक तो बनता है, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लाइक मत कीजिए। थैंक यू।